जब मैग्नेट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो जैसे मान लो सपोज करो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये जैसे मान लो एक मैग्नेट है, ठीक है, ये प्लस एम है उसका और ये माइनस एम है, तो इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होता है देखो ऐसे, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसमें कोई दूसरी मैग्नेट रख दी जाए, ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं कि इस मैग्नेट पे मान लो अगर ये प्लस एम है और ये माइनस एम है, तो ये माइनस एम होने के कारण इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। ये F1 लगेगा और ये कितना लगेगा? F2। अरे बोलो, ये F1 लगेगा और ये F2। तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा? ऑलवेज नॉन जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा? ऑलवेज नॉन जीरो। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था वैसा ही है। पर टॉर्क क्या हो सकता है? मे और मे नॉट बी। ये तो ऑलवेज नॉन जीरो होगा, याद रखना, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। उसके बाद टॉर्क जो है वो हो सकता है मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। समझ गए बात को? टॉर्क जो है वो मे और मे नॉट बी जीरो हो सकता है। समझ में आई बात? पक्का ना? चलो अब देखो इधर, अगर मुझे बाई चांस मान लो अगर मुझे निकालना हो कि यार मैं फोर्स निकालूंगा कैसे, तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते थे, बताओ जल्दी जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी m डॉट ए, वो भी क्या? माइनस। तो फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m डॉट डी बी बाई डी आर। डी बी बाई, नहीं समझे? बोलो। सेम ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, P डॉट ई। अरे नहीं किया था क्या? सेम फोर्स यहां भी आ गया नहीं आ गया? पक्का ना? नोट कर लो उसको। बस ये लास्ट खत्म होने वाला ही है, उसके बाद अपन अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। चलो ठीक, सुनो एक सवाल करते आ जाओ। अगर एक मैग्नेट है बच्चों, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1 है ना, ये इसका प्लस m है और ये इसका माइनस m है। दूसरी मैग्नेट है, शॉर्ट मैग्नेट है ना, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m2, ये भी इसका क्या है? प्लस m है और ये माइनस m है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है। फाइंड फोर्स बिटवीन देम। ये पोल डिस्टेंस सेम नहीं है, दोनों की अलग अलग है। प्लस m और माइनस m का मतलब इतना ही है कि ये साउथ और नॉर्थ पोल ही है। फाइंड फोर्स बिटवीन देम। चलो देखो इधर ध्यान से सुनो, गांव वालों इधर देखो। आप एक बात सोचो, इसकी वजह से B कितना होगा? सुनना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक्सिस पे इधर B कितना होगा बताओ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना? m बाई m1 बाई आर स्क्वायर, यही सॉरी 2r स्क्वायर है ना। एक मिनट, कितना लिखूंगा यहां पर? 2 पाई आर क्यूब। यही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m1 बाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करो बच्चे। dB बराबर dB बाई डी आर कितना हो जाएगा? आर क्यूब का डिफरेंशिएशन, r की पावर -3 आगे आ जाएगा और ये 2 पाई r की पावर कितना हो जाएगा? 4। सही है ना? -3 -4 हो जाएगा। सही है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स आएगा कितना? m डॉट dB बाई डी आर। देखो देखो ध्यान से, dB बाई डी आर। सबसे पहले देखो, इसका m है इधर, B है इधर, एंगल कितना होगा? 180 होगा ना। तो यहां पर m तो m1 आएगा, सॉरी m2 आएगा, dB बाई डी आर आएगा ये, पर एक माइनस किसकी वजह से आएगा? cos 180 की वजह से, -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m1 m2 बाई r की पावर 4। ये फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट हो जाएगा बच्चों। बोलो हो गया नहीं हो गया? समझ गए बात को? पक्का? ये शॉर्ट मैग्नेट के बीच में। इसको अगर परपेंडिकुलर रखूंगा तो
वो आ जाएगा इक्वेटोरियल वाला मैग्नेटिक फील्ड, सही है। उस केस में यहां पर 4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई। बोलो भाई, ये इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, इसमें 3 पार्ट है इस चैप्टर में, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड हेडिंग डालो अर्थ मैग्नेटिज्म, लिख लिया सबने? फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़ा दिया मैंने आपको इसका, अब मैं सेकेंड पार्ट में ले जा रहा हूं आपको अर्थ मैग्नेटिज्म में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपने सबने सुना होगा कि जो अर्थ है वो मैग्नेटिक की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, सही है। अब देखो मैं आपको बताऊं, अर्थ मैग्नेटिज्म की बहुत सारी थ्योरी भी बनी हुई है, मतलब बहुत लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है भाई अर्थ है ना, मतलब मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है। तो देखो कई लोग कॉस्मिक रेक वाली थ्योरी दी कि वो अर्थ में आती है तो उनके अंदर चार्ज होता है, सही ना, जिसकी वजह से वो चार्ज जब इन्वायरमेंट में घूमता है तो मैग्नेट बनती है। एक है ना वैलिड थ्योरी 2 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी है उसका डायनेमो इफेक्ट अर्थ का। तो सबसे पहली जो वैलिड थ्योरी बताता हूँ जो लोग ज़्यादा मानते थे, वो क्या था, आइनोस्फीयर की थी कि भाई अर्थ में एक आइनोस्फीयर की लेयर होती है, तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो आइनोस्फीयर में जो आयन है वो भी घूमते हैं। अब वो घूमेंगे तो आयंस के घूमने से क्या बनेगा, करंट, और करंट से क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सही। एक थ्योरी तो ये दी जाती थी। दूसरी थ्योरी जो दी जाती है अर्थ का कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म का, वो है उसका डायनेमो इफेक्ट। अर्थ की जो कोर है उसमें मोल्टन स्टेट में क्या है, आयंस है, मेटल आयंस है, जो क्या है मोल्टन स्टेट में है। तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो आयंस भी सारे क्या है, घूमते हैं, और आयंस के घूमने से क्या बनता है, करंट, और करंट से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगा, मैग्नेटिक। समझ गए? ये अर्थ का मैग्नेटिज्म का कोज दिया जाता है डायनेमो इफेक्ट से। तो लिखो कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहला कोज लिखूं, लिखो व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। फर्स्ट कोज लिखा रहा हूं, व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस देन आइनोस्फीयर इज ऑल्सो रोटेट। When earth rotate on its axis, ionosphere is also rotate. Then due to rotation of ions, current is developed which create magnetic field. Which create magnetic field. उसके बाद जो सबसे बेस्ट थ्योरी दी जाती है वो है उसका डायनेमो इफेक्ट। लिखो अर्थ डायनेमो इफेक्ट, सेकंड पॉइंट लिखो इसी में, विच क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड है डायनेमो इफेक्ट। अर्थ का डायनेमो इफेक्ट क्या है ना, पहला कोज हो गया, सेकंड कोज क्या है, डायनेमो इफेक्ट। डायनेमो इफेक्ट में लिखो इन अर्थ कोर metal ions are present in molten state. In earth core metal ions are present in molten state when earth rotate on its axis. When earth rotate on its axis, then these ions are also rotate. Then due to rotation a strong magnetic field, then due to rotation a strong magnetic field is developed at center of earth. A strong magnetic field is developed at the center of। देखो इधर ध्यान से, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, मेरिडियन हो जाएगा, सही है। मेरिडियन का मतलब हो गया वो प्लेन जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सही है। तो ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन, और सही है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन, वो इससे जस्ट थीटा एंगल पे होता है। क्या होता है, जस्ट इससे कुछ एंगल पे होता है, 11.2 डिग्री होता है वो एंगल, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो
इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए बात को? सही है। ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब समझ गए, मतलब जहां अर्थ की मैग्नेट एग्जिस्ट करती है। देखो ऐसे अर्थ के अंदर एक मैग्नेट मान लो, तो वो ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। सही है। अब देखो यहां पर जो होगा वो होगा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और यहां पर होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सही है। यहां पर अर्थ की मैग्नेट का क्या होगा? नॉर्थ पोल, और यहां पर क्या होगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और यहां पर क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल साउथ पोल, और यहां पर हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ पोल। सही है। अब ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, पर काम किसका करेगा? साउथ पोल का। किसका करेगा? साउथ पोल का। सही तो है। देखो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, काम साउथ की तरह करेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये है अपने पास जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, पर काम किसका करेगा? साउथ पोल का। ये क्या है? जियोग्राफिकल साउथ पोल है, और ये है मैग्नेटिक साउथ पोल, पर काम किसका करेगा? नॉर्थ पोल। नाम से कुछ फर्क ना पड़ता है, वैसे भी क्या टेंशन है, तुम्हें क्या करना है। अब यहां से लाइनें निकलेगी और इसमें घुस जाएगी ऐसे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। ये कॉन्सेप्ट इतना सही है, मैं तो इतना सही याद रखता हूं, इससे मेरा काम बन जाता है। देखो ऐसे इसका कॉन्सेप्ट बट यही है कि आपकी जो लाइंस है वो कहां से निकलेगी? मैग्नेटिक साउथ पोल से निकलेगी और नॉर्थ में घुस जाएगी। मैग्नेटिक साउथ से क्या हो जाएगी? देखो यहां पर क्या हो रहा है? नॉर्थ पोल से लाइनें इन्होंने दिखा रखी है ना, लेकिन ये ऐसे नहीं रहती। हाँ देखो मैग्नेटिक साउथ पोल, तो ये एक्चुअली में साउथ पोल है, और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। समझ गए ना बात को? तो इससे क्या होगी? लाइनें इसमें घुसेगी और इससे लाइनें बाहर निकलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। एक इतना सा डिफरेंस होता है अर्थ मैग्नेटिज्म और बार मैग्नेटिज्म में, है ना। बार का मैग्नेटिक होता है ना, वो अलग होता है, इसमें लाइनें बस ऐसे आती है, बस इतना सा डिफरेंस आता है। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यार, इसके लिए अपने कौन सी पीएचडी करने की जरूरत है। मैं भी इतना सा ही ध्यान रखता हूं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में घुसती है और मैग्नेटिक साउथ पोल से निकलती है। समझ गए बात को? बात समझ में आई ना? तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम अपने आप सोच सकते हैं। देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब जियोग्राफिकल साउथ पोल से जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है, जियोग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। समझ गए बात को? जियोग्राफिकल साउथ पोल से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। समझ गए बात को? पक्का? चलो ये है, बना लो। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये चीज क्या है। ये है तुम्हारे पास जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास जियोग्राफिकल साउथ पोल, और ये एक वो प्लेन हो जाएगा जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सही है, टेंशन मत। समझ गए ना बात को? अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? जियोग्राफी मैग्नेटिक साउथ पोल से निकलेगी और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में घुस जाएगी। ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत होना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट इतना सही है इसका। एंगल ऑफ डिप बताता हूं आपको, सुनो ध्यान से, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनो, याद रखना हम अभी मैग्नेटिक मेरिडियन में। कौन से मेरिडियन में? मैग्नेटिक। मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये पूरा का पूरा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में मान लो सपोज करो ऐसे, ये अर्थ है हमारी, सही है। अच्छा ब्लैक ले रखा है क्या? ये मान लो हमारे पास अर्थ है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हम हैं अभी, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में। अब अगर मान लो इस मैग्नेटिक मेरिडियन में देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कहां से निकलेगी? यहां से यूं और यूं जाएगी। यानी मैं अगर कोई जगह पर हूं तो हो सकता है मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे दिखे, दिखे नहीं दिखे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर पॉइंट पर देखो ऐसे निकली, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गई, तो हर पॉइंट पर वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल के साथ अलग अलग एंगल बनाएगी। जैसे इक्वेटर में पैरेलल हो जाएगी, इक्वेटर पे जब आएगी तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी नहीं हो जाएगी हॉरिजॉन्टल के। तो हर एंगल पे क्या होगा? अलग अलग, हर जगह पर अलग अलग एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाती है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ
इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप। नहीं समझे? अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन में हैं तो इस एंगल ऑफ डिप को हम ट्रूथ एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूथ एंगल ऑफ डिप। बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना। ट्रूथ एंगल ऑफ डिप। ट्रूथ एंगल ऑफ डिप का मतलब है जब मैग्नेटिक मेरिडियन में हम हैं तब अर्थ का मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है। समझ गए बात को? अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। उस समय अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को BH मान लेता हूं और वर्टिकल को क्या मान लेता हूं? BV मान लेता हूं। तो अगर आप गौर से देखो तो यहां से मैं, अगर आप गौर से देखो तो यहां से मैं tan थीटा कितना लिख सकता हूं? tan थीटा कितना लिख सकता हूं? BV अपॉन BH। यही मेरे पास क्या है? ट्रूथ एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और हो सकता है, अगर ये B है तो ये B cos थीटा, यानी B cos थीटा किसके बराबर होगा? BH के बराबर होगा। इसका मतलब cos थीटा कितना हो गया? BH अपॉन B। ये भी आपके ट्रूथ एंगल का फॉर्मूला है। दोनों में से कोई एंगल। अरे बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। अच्छा, यहीं पर बात करें हम किसकी? पोल पे। तो पोल पे अगर आप एक बात सोचो, पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90। और इक्वेटर पे क्या है? वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल के, तो एंगल कितना? 0। तो यही एंगल ऑफ डिप पोल पे कितना होता है? 90 डिग्री। कितना? 90। और यही एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे कितना होता है? इक्वेटर पे कितना होता है? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। समझ गए बात को? और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब भी कंपास को आप, एंगल ऑफ डिप समझ में आया आपको? चलो, वेरी गुड। ये लिखना है, एंगल ऑफ डिप लिख लो। डेफिनेशन क्या लिखोगे? एंगल मेड बाई अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड विथ हॉरिजॉन्टल। एंगल मेड बाई अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड विथ हॉरिजॉन्टल इज एंगल ऑफ डिप। इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं।